Hello everyone. Today we are discussing about AC voltage applied to a capacitor. In previous video we have studied about AC voltage applied to an inductor. Now we are discussing about AC voltage applied to a capacitor. Look at the diagram students. देखिए बच्चों स्टूडेंट्स हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई दी है। जो वोल्टेज हमारे पास जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, V इजकल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। लेट Q बी द चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम T, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। देखिए बच्चों, मान लो T टाइम पर हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है, Q है। ठीक है ना बच्चों, कि यहाँ पर जो चार्ज Q है T टाइम पर कितना है, Q चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। तो वी सी किसके बराबर आएगा, Q अपॉन सी। तो इट इज़ इक्वल टू वी, टोटल पोटेंशियल जो है वी। ओके, तो बच्चों देखिए बच्चों, तो हमारे पास इसमें हमने देखो जो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस यानी कि Q अपॉन सी किसके बराबर है, हमारे पास आया था V के बराबर। V की वैल्यू है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। C दूसरे साइड चला जाएगा तो Q इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस करंट इन दिस सर्किट एट एन इंस्टेंट टी इज, सॉरी द करंट इन दिस सर्किट एट इंस्टेंट टी इज। देखिए बच्चों, जो हमारे सर्किट में जो करंट होगी वो कितनी होगी है, आपको पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है ना बच्चों, क्यू की वैल्यू हम भरेंगे बच्चों, तो डी अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू हमारे पास सी वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आई किसके बराबर आएगा, सी वी नॉट। इसमें देखिए बच्चों आई किसके बराबर आएगा, आई आएगा सी वी नॉट डी, सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर क्या आएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो आई इजिकल टू सी वी नॉट। अब देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, कॉस है। थीटा की जगह ओमेगा टी है तो कॉज ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा भी एक बाहर आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा सी वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो आई इक्वल्स टू ओमेगा सी वी नॉट। अब देखिए बच्चों, कॉज को हम साइन में कन्वर्ट करो तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस तरह से हम इसको कॉज को इस तरह से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज आई नॉट इक्वल्स। देखिए बच्चों, आई नॉट की वैल्यू, ये जो आई नॉट की वैल्यू है इसको आपने याद रखना, ये होती है वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। जैसे ओमेगा सी ऊपर वी नॉट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो वी नॉट ओमेगा सी ये इकट्ठे ऊपर है, इसमें लिखा हुआ है मैंने हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आई नॉट किसके बराबर होता है, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो बच्चों हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, सिर्फ आई नॉट। अब देखिए आई किसके बराबर आएगा, आई आएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इक्वेशन 2 मान लिया हमने। देखिए इसमें बच्चों ये जो टर्म हमने अभी ऊपर लिखी 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज़ इक्वलेंट टू अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के इक्वलेंट होती है और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम 1 एंड 2 से देखें बच्चों, तो इट इज़ क्लियर दैट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू और 90 डिग्री। देखिए बच्चों, यहाँ पे करंट जो लीड कर रही है वोल्टेज को कितना कर रही है, पाई बाई टू, 90 डिग्री लीड कर रही है। अगर हम इंडक्टर में देखें तो वहाँ पे करंट क्या रहती है, लेग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, वो पीछे रह रही थी, यहाँ पे करंट आगे निकल रही है। हैंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज़ पाई बाई टू। तो यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई बाई टू या 90। देयरफॉर द नेट पावर प्रोड्यूस इन दिस सर्किट,
सर्किट में जो नेट पावर प्रोड्यूस होगी ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जो नेट करंट नेट जो पावर प्रोड्यूस होगी इसमें वो कितनी होगी बच्चों, ज़ीरो। द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज़, अब देखिए बच्चों फेजर डायग्राम जो हमने इंडक्टर में भी किया था, तो वैसा ही है इसमें, कैपेसिटर में भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। देखिए बच्चों अब यहाँ पे लुक एट द फर्स्ट डायग्राम, इस डायग्राम में देखें तो करंट को हमने इस तरह से लिया और वोल्टेज को इस तरह से लिया, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, दोनों को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखें यहाँ पे, तो ये वोल्टेज का ग्राफ है बच्चों, ये देखो वोल्टेज का ग्राफ है, और यहाँ से ये डॉटेड वाला ये करंट का है, तो यहाँ पे करंट क्या करिए, लीड करिए वोल्टेज को π/2। तो इस तरह से आप इसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, जितने भी डायग्राम आते हैं उनको आप थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, बार बार 2-3 बार बना लेते हैं तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आपने इनको जब भी आप किसी कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो डायग्राम साथ में ड्रॉ करते रहना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्ट को समझ के करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी से हमारे पास जो टर्म आते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको आप एक्स सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इट इज़ द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, इट इज़ द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एन अल्टरनेटिंग करंट इन दिस सर्किट। कहने का मतलब है कैपेसिटर के द्वारा जो एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट के लिए सर्किट में, उससे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इजकल टू 1/ω/c, तो ओमेगा की वैल्यू भर सकते हैं आप 1/2π/c। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज़ ओम। तो इसकी देखिए बच्चों जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों आप एसी सर्किट एसी सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर आर्टिकल को आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।